मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, ठीक है ना। साइंस की बुक है और चैप्टर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना, यूनिट 3। तो आप सभी पेज नंबर 49 ओपन कीजिएगा। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेस करवा लें। और दूसरी बात, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। इन दोनों बातों पे ध्यान दीजिए आप सभी। एक बुक परचेस करवा लीजिए और दूसरा अपने क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। चलिए हम एक नए चैप्टर को पढ़ते हैं। आपका प्रीवियस चैप्टर जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिया गया था, मैं उम्मीद करती हूँ आपने याद किया होगा और अपने पेरेंट्स को सुनाया भी होगा, ठीक है ना। जो आपकी जो भी हेल्प करते हैं स्टडी में उनको सुनाया भी होगा, ठीक है ना। तो रिमेम्बरिंग करने का काम आप सभी बच्चे करते रहेंगे, इसे छोड़िएगा मत। जो भी चैप्टर्स आपके पढ़ाई हो चुके हैं प्रीवियस, ठीक है ना, उन सभी की एक्टिविटीज़ आप हमेशा रिमेंबर करते रहिए। आप खाली टाइम में बैठे हुए हैं तो आप रिमेम्बरी का काम करते रहा कीजिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको आपका सब्जेक्ट, आपकी एक्टिविटीज़ आपको अच्छे से याद होती रहेगी। तो चलिए हम अपने नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो है स्टे क्लीन हेल्दी एंड सेफ। हमें साफ रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। तो इसमें आपको पढ़ना है यू विल लर्न। इसमें जो पॉइंट है वो आपको पढ़ना है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल मीन्स होता है खुद का, ठीक है ना। मतलब खुद की स्वच्छता, खुद की सफाई कैसे करनी है उसके बारे में। उसके बाद है कीप योर बॉडी क्लीन, अपने शरीर को साफ रखना है। उसके बाद है इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, घर के अंदर जो गेम खेला जाता है, जो खेल खेली जाती है वो, और घर के बाहर कौन से गेम होते हैं उनके बारे में। इंडोर मीन्स घर के अंदर, आउटडोर मीन्स घर के बाहर, है ना। तो उसके बारे में पढ़ना है। रेस्ट एंड स्लीप, आराम करना है और सोना है। मतलब हमें कितनी देर आराम करना और कितनी देर सोना है इस चैप्टर में हमको पढ़ना है इस चीज़। पोस्चर मीन्स होता है चलने का जो तरीका होता है, वो बैठने का तरीका कैसा होता है, पोस्चर उसको बोलते हैं, ठीक है ना। कि कैसे बैठने का भी तरीका होता है ना। तो उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद है लास्ट यूज़ ऑफ डस्टबिन, डस्टबिन का यूज़ करना है। उसके बाद है गुड टच एंड बैड टच, मतलब बहुत सारे लोग हैं और हमें बहुत तरीके से मतलब टच करने, कोई भी छूता है तो उसमें हमें पहचानना है कि वो गुड टच है या बैड टच है। तो इन सब चैप्टर को हमको पढ़ना है, चैप्टर में इन सब पॉइंट्स को पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। तो सबसे पहला जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू वाले बॉक्स में, तो वो क्या है वो पहले पढ़ लेते हैं। ही इज़ राहुल। यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये राहुल है, ठीक है। ही टेक्स लॉट ऑफ केयर ऑफ हिज बॉडी, और वो अपने शरीर का बहुत ध्यान रखता है। हिज टीचर्स एंड फ्रेंड्स लाइक हिम वेरी मच, और उसके जो टीचर हैं, ठीक है ना, उसके अध्यापक अध्यापिका हैं और उसके जो फ्रेंड है उसे बहुत पसंद करते हैं। किसे? राहुल को। लेट अस फाइंड आउट हाउ टू कीप द बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें अपने शरीर को कैसे नीट एंड क्लीन रखना है और कैसे हेल्दी रखना है, साफ़ कैसे रखना है और स्वस्थ कैसे रखना है। तो सबसे पहले है पर्सनल हाइजीन, खुद को कैसे स्वच्छ रखें, साफ़ रखें, उसके बारे में। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। ये बोल रहा है, राहुल बोल रहा है कि मैं अपने दांतों में ब्रश करता हूँ हर रोज़, एक सुबह में और दूसरे रात को। आई वॉश माई फेस रेगुलरली एंड वाइप इट विथ अ क्लीन टॉवेल। मैं अपने फेस को, चेहरे को धोता हूँ रेगुलर, नियमित रूप से अपने फेस को धोता हूँ, चेहरे को धोता हूँ और उसे पोंछता हूँ एक साफ़ तौलिए से, ठीक है ना। उसके बाद है आई
अप्लाई ऑयल ऑन माई हेयर एंड वॉश देम एंड कॉम माई हेयर नाइसली। उसके बाद मैं अपने मतलब ये सब पर्सनल हाइजीन है, खुद को कैसे साफ़ सुथरा रखे, कैसे अच्छा रखे, इसके बारे में है, ठीक है ना। मैं अपने बाल में तेल इस्तेमाल करता हूँ, तेल लगाता हूँ। उसके बाद है आई वॉश एंड वॉश देम। उसके बाद मैं अपने बालों को धोता हूँ। एंड कॉम माई हेयर नाइसली, और अच्छी तरीके से मैं कंघा करता हूँ। आई टेक बाथ विथ अ गुड सोप एंड वाइप विथ अ ड्राई टॉवेल, ठीक है ना। मैं नहाता हूँ अच्छे साबुन से, और उसके बाद मैं अच्छे से अपने शरीर को पोंछता हूँ सूखे तौलियों से, ठीक है। पर्सनल मीन्स होता है ओन, खुद का, हमें मतलब पर्सनल मीन्स होता है खुद का, और हाइजीन मीन्स होता है क्लीननेस, मतलब साफ़ सफाई। तो इस तरह से हम अपने आप को साफ़ रख सकते हैं। कैसे? ब्रश करेंगे सुबह और रात को, जैसे उठते हैं, सोकर उठते हैं तब हमें ब्रश करना चाहिए, और रात को सोने से पहले जब हम खा लेते हैं और बिस्तर पे जाते हैं उससे पहले हमें ब्रश करना चाहिए। इस तरह हमारा दांत क्या होगा, हम अपने आप को साफ़ रख सकते हैं। दूसरा, हमें इनकी जब भी हमें ज़रूरत पड़े अपने फेस को धोने की, तो हमें अपने फेस को धोना चाहिए, है ना। जब हम बाहर से आ रहे हैं खेल कर या कोई काम कर रहे हैं तो पसीना आता है, तो हमें अपने फेस को धो लेना चाहिए, है ना। हर 1 घंटे पे, आधे घंटे पे अगर हमको महसूस हो रहा है कि हमारा चेहरा गंदा लग रहा है, महसूस हो रहा है, ठीक है ना, तो हम धो लेंगे। और अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो भी हम धो सकते हैं, है ना। उससे क्या होगा, हमारा चेहरा साफ़ रहेगा। उसके बाद अपने चेहरे को अच्छे से पोंछना चाहिए। किससे? साफ़ तौलिए से। ये नहीं गंदे कपड़े से हम पहले धो लिए और गंदे कपड़े से पोंछ लिए, तो धोने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धोने का मतलब है कि हम अच्छे से धोएं, उसके बाद अच्छे कपड़े से, साफ़ कपड़े से उसे पोंछें, ठीक है ना। तो सभी के घर में तौलिया होगा, तो तौलियों का इस्तेमाल कीजिए और साफ़ कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। आई अप्लाई ऑयल ऑन माई हेयर। उसके बाद है बाल में तेल का इस्तेमाल कीजिए। तेल अगर नहीं पड़ेगा तो बाल ख़राब होंगे, इसीलिए सभी बच्चे बालों में रेगुलर तेल भी लगाया करें और उसे धोया भी करें। किससे? शैम्पू, जो भी घर में अवेलेबल है शैम्पू, उससे धो लिया करें, और अच्छे तरीके से कंघा भी यानी कि क्या कीजिए। उसके बाद है नहाया कीजिए अच्छे साबुन से। घर में जो भी साबुन आता है उस साबुन से नहा लिया कीजिए, और उसके बाद नहाने के बाद क्या करना है, अपने बॉडी को अच्छे क्लीन कपड़े से साफ़ करना है। तो इस तरह से हम अपने आप को साफ़ रख सकते हैं। उसके बाद है दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो हो गया पर्सनल हाइजीन, ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है कीप योर बॉडी क्लीन। पेज नंबर 50 देखिए, सभी बच्चे पेज नंबर 50 ओपन कर लेंगे। आई गेट माई नेल्स कट एंड ईयर्स क्लीन फ्रॉम माई मदर ऑन संडे। उसके बाद राहुल बोल रहा है कि मैं अपने नाखूनों को काटता हूँ और अपने कान को साफ़ करता हूँ, मतलब उसकी मम्मी साफ़ करती है हर संडे को। हर रविवार को उसकी मम्मी क्या करती है, उसके नेल को काटती है और उसके कान को साफ़ करती है। तो ये सब क्या होगा, हम अपने शरीर को साफ़ रख सकते हैं इन सभी तरीक़ों से। एक नेल काट लेंगे, नाखून काट लेंगे। नाखून अगर बड़े होते हैं तो क्या होता है, उसमें बहुत सारी गंदगी हो जाती है ना। उसके बाद उसी हाथ से अगर हम खाएंगे तो क्या होगा, वो गंदगी हमारे पेट में जाएगी और हमें बीमारी हो सकती है, जैसे फूड पॉइज़न वगैरह, है ना। तो इस तरह की बीमारियां हो सकती है। उसके बाद कान साफ़ नहीं करना है तो उससे क्या होता है, कान में दर्द होगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि हम अपने कान को हर संडे को साफ़ कर लिया करें। इससे हमारे कान में कोई बीमारी नहीं होगी और हमेशा अपने नाखून को काटते रहेंगे। उसके बाद है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, यू शुड वॉश योर हैंड्स। क्या तुम लोग अपने हाथ को धोते हो, जैसे बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने से पहले और खाने के बाद अपने हैंड को वॉश कर लेना चाहिए। प्लेइंग आफ्टर इन द पार्क, अगर बाहर जा रहे हो, पार्क वगैरह में जा रहे हो, तो खेलने के बाद जब घर आओ तो अपने हाथ को अच्छे से धो लिया करो, है ना। उसके बाद है आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट से आने के बाद भी अपने हाथ को हर बच्चे धो लिया करेंगे। आफ्टर प्लेइंग विथ पेट्स, जैसे घर में पालतू जानवर होते हैं ना, तो सभी के घर में होंगे,
किसी के घर में होंगे, किसी के घर में नहीं होंगे, ठीक है ना। कोई डॉग को पेट बनाता है तो कोई कैट को, इस तरह से किसी के घर में रैबिट होते हैं। तो अगर उनके साथ आप खेल रहे हैं, खेलने के बाद क्या करेंगे, आप अपने हाथ को धो लिया करेंगे, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को करने के बाद आप सभी बच्चे अपने हाथ को धो लिया करेंगे। जैसे बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने से पहले हाथ को धोना चाहिए और खाने के बाद भी हाथ को धो लेना चाहिए। आफ्टर प्लेइंग इन द पार्क, कहीं पे भी आप खेल रहे हैं, यहाँ पे पार्क का बात किया जा रहा है, लेकिन आप जब भी घर से बाहर खेल रहे हो या घर में खेल रहे हो तो खेलने के बाद आप अपने हैंड को वॉश कर लिया करें। उसके बाद है आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, टॉयलेट से आने के बाद भी अपने हैंड को वॉश कर लिया करें। उसके बाद अपने पालतू जानवरों के साथ खेल रहे हैं तो उसके बाद भी अपने हैंड को वॉश कर लिया करें। कीप योर बॉडी हेल्दी, अब दूसरा है कीप योर बॉडी हेल्दी, है ना। यहाँ पे क्लीन लिखती हूँ, यहाँ पे हेल्दी होगा। अब अपने शरीर को कैसे हेल्दी रखें, कैसे स्वस्थ रखें, उसके बारे में है। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक विथ माई फादर, राहुल बोल रहा है कि मैं हर रोज़ सुबह सवेरे वॉक पे जाता हूँ अपने पापा के साथ। सुबह उठकर वो क्या करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, किसके साथ, तो अपने पापा के साथ। आई डू एक्सरसाइज इन अर्ली मॉर्निंग टू स्टे फिट, और सुबह सवेरे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, जिससे मैं अपने आप को फिट रख सकता हूँ। इन द ओपन एयर आई प्रैक्टिस कीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और बोल रहा है कि जब मैं खुली हवा में जाता हूँ, घर से बाहर निकलता हूँ, तो मैं ब्रीथिंग मतलब एक्सरसाइज होता है वो ब्रीथिंग, सांस लेने का और सांस छोड़ने का, है ना। तो इस तरह से मैं अपने आप को फिट रख सकता हूँ, वो एक्सरसाइज करता हूँ। डीप ब्रीथिंग मतलब डीप गहरी सांस लो और उसके बाद छोड़ो। इस तरह से क्या होगा, आपका एक्सरसाइज होगा और आपके जो हार्ट है, इंटरनल मतलब अंदरूनी जो बॉडी पार्ट होते हैं वो क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हम भी स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद है डीप ब्रीथिंग इज़ अ सिंपल प्रोसेस बाय विच द बॉडी गेट द कंप्लीट सप्लाई ऑफ एयर। डीप ब्रीथिंग मतलब हम जब गहरी सांस लेते हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो हवा मतलब जो सांस जाती है, जो हवा जाती है हमारे बॉडी के अंदर, उसका सप्लाई अच्छे तरीके से होता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, सुबह सवेरे उठ के खुले में जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, डीप ब्रीथिंग मतलब गहरी सांस लेनी चाहिए और छोड़नी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हवा अच्छे से जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो अच्छे तरीके से जाएगा। तो इस तरह से हम अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। एक तो सुबह उठना चाहिए, दूसरा सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे हमारे बॉडी को क्या रहेगा, हेल्दी है, मतलब हमारी बॉडी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके बाद है इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। अब तीसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट भी हो गया, तीसरा पॉइंट है आपका इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। घर के अंदर कैसे खेल खेलनी चाहिए और घर के बाहर कैसे खेल खेलनी चाहिए, उसके बारे में है। आई लव टू प्ले इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। राहुल बोल रहा है कि मुझे बहुत पसंद है घर के मतलब जो घर के अंदर खेला जाता है वो गेम, और जो घर के बाहर खेला जाता है वो गेम मुझे बहुत पसंद है। समटाइम्स आई प्ले इंडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस विथ माई ब्रदर। राहुल बोल रहा है कि कुछ समय मैं इंडोर गेम्स खेलता हूँ, जैसे टेबल टेनिस। टेबल टेनिस क्या होता है, एक टेबल होता है और टेनिस जैसे छोटा सा बैडमिंटन, तो ये कहाँ खेला जाता है, तो ये इंडोर में खेला जाता है। तो मैं अपने भाई के साथ घर के अंदर गेम खेलता हूँ जो टेबल टेनिस है। उसके बाद है आई ऑल्सो प्ले स्क्रैबल्स विथ माई पेरेंट्स। आई लर्न टू मेक न्यू वर्ड्स इन दिस गेम। और स्क्रैबल जो होता है वो एक वर्ड सर्च होता है, मतलब उसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए जाते हैं, आपको उसमें खोजना पड़ता है कि ये कौन सा वर्ड है, ठीक है ना। उसमें हिंट दिया जाता है कि जैसे एप्पल है तो एप्पल आपको खोजना है, बॉय है तो बॉय खोजना है, इस तरह से वर्ड्स आपको दिए जाते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ खेलता है और उसे बहुत अच्छा लगता है नए वर्ड को खोजने में। आई गो टू पार्क इन द इवनिंग। राहुल बोल रहे हैं मैं शाम को पार्क में जाता हूँ। देयर आई प्ले आउटडोर गेम्स सच एज फुटबॉल विथ माई फ्रेंड्स। मैं पार्क में जाता हूँ और बाहर जैसे फुटबॉल गेम खेलता हूँ,
फुटबॉल एक गेम है जो बाहर खेला जाता है, खुले मैदान में खेला जाता है ना। तो मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे गेम खेलता हूँ जो बाहर खुले में खेला जा सके, ठीक है ना। तो ये कुछ गेम ऐसे होते हैं जो हम घर में खेलते हैं, जैसे टेबल टेनिस हो गया, लूडो हो गया, कैरम हो गया, ये सब हम घर में खेल सकते हैं। लेकिन फुटबॉल हम घर में नहीं खेल सकते, इससे क्या होगा, हमें चोट लगेगा। इसीलिए आप सभी फुटबॉल बाहर खेलिए। क्रिकेट बाहर है, आउटडोर गेम है, तो इन सभी चीज़ों को जो आउटडोर है वो आउटडोर में हम खेलें और जो इंडोर है वो इंडोर में खेलें। तो इन सभी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या है आपका 3 पॉइंट हो गया, पर्सनल हाइजीन, कीप योर बॉडी हेल्दी, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ और आपका जो होमवर्क हो जाएगा वो रीडिंग का हो जाएगा, ठीक है ना। रीडिंग चैप्टर 9 को आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा। जिन बच्चों के पास बुक है वो अच्छे से रीड कर लेंगे, आपका होमवर्क है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बुक ले लें, ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो आज बस मैं 3 ही टॉपिक रहने देती हूँ, 3 ही पॉइंट रहने देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा उसमें मैं बाकी जो पॉइंट बचे हैं वो पॉइंट्स मैं पढ़ाऊँगी। उसके बाद आपका जो एक्टिविटीज़ है वो करवाऊँगी, ठीक है ना। तो आज बस इतना ही रहने देती हूँ। आपका 3 पॉइंट हो चुका है, बाकी बच गया 5 पॉइंट्स, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसे देखेंगे। अब है आपका गुड मैनर टिप, जो क्लास के एंड में आपको दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, डू योर वर्क योरसेल्फ। आपको खुद की काम खुद करनी चाहिए। जैसे आप नहा रहे हैं तो खुद नहा सकते हैं ना, आप इतने बड़े तो हैं कि आप खुद नहा सकते हैं, है ना। खुद आप अपने बैग को पैक कर सकते हैं। बैग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बैग को समेट कर उसको उसकी जगह पे रख सकते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप अपनी काम, छोटी मोटी काम आप खुद कर लीजिए, है ना। जैसे आप स्कूल से आ रहे हैं, अभी तो स्कूल फ़िलहाल बंद है, लेकिन स्कूल से आने के बाद यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म की जगह पे रख दीजिए जहाँ पे उसे हैंग किया जाता है। शूज़ है, स्कूल शूज़ है तो उसे रैक पे रख दीजिए जहाँ पे उसका जगह है। लंच बॉक्स को बैग से निकाल कर किचन में डाल दीजिए। तो इन सब छोटी मोटी कामों को आप खुद करने की कोशिश किया कीजिए। सभी बच्चे, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सभी अपने काम को खुद करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है ना। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, डू योर वर्क योरसेल्फ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।